वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद के फटे जूते, इस पाठ का सेशन नंबर यह पहला है। चैप्टर नंबर 6 ये आपके गद्य खंड से लिया गया है और इसके लेखक के बारे में हम सबसे पहले जानकारी हासिल करेंगे। प्रेमचंद के फटे जूते, इस पाठ के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। लेखक हरिशंकर परसाई का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमाने गांव में हुआ था। इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए किया और उसके बाद कुछ समय के लिए उन्होंने अध्यापन का कार्य भी किया है। सन 1947 में स्वतंत्र लेखन करने लगे। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका इन्होंने निकाली, जिसका हिंदी संसार में काफी सराहना हुई। सन 1995 में इनका निधन हो गया। हिंदी के व्यंग्य लेखकों में इनका नाम अग्रणी है। अब देखते हैं व्यंग्य लेखक। जैसे कि हमने देखे हैं कि इसके पहले भी लेसन में आपने सुना होगा कि साहित्य की अलग अलग विधाएं होती है, जैसे कि कहानी होती है, उपन्यास होते हैं, नाटक होते हैं, निबंध होते हैं। उसी प्रकार से व्यंग्य भी व्यंग्यात्मक शैली या व्यंग्यात्मक साहित्य की एक विधा है, जिसे व्यंग्य शैली कहा जाता है। और ऐसे व्यंग्यात्मक लेखकों में लेखक हरिशंकर परसाई इनका सर्वश्रेष्ठ नाम माना जाता है। परसाई जी की कृतियों के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। हंसते हैं, रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे या उनकी प्रमुख कहानी संग्रह माने जाते हैं। रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, यह इनका महत्वपूर्ण उपन्यास माने जाते हैं। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का तावीज, शिकायत मुझे भी है और अंत में, यह इनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरा हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, यह इनके व्यंग्य संग्रह उल्लेखनीय माने जाते हैं। अब देखिए, आज का जो पाठ हम पढ़ने वाले हैं वह भी व्यंग्य संग्रह में से लिया गया एक व्यंग्यात्मक पाठ है। भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध, बेईमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग्य लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका निर्वाह किया है। अब हम सब जानते हैं कि अगर समाज में कुछ परिवर्तन लाना है तो उसमें लेखन कार्य की एक अहम भूमिका होती है। तो इसी लेखन कार्य के आधार पर इन्होंने भारतीय जीवन में जो पाखंडी, भ्रष्टाचार, बेईमानी जो आदि विषय है, उन्होंने व्यंग्यात्मक शैली में अपने लेखन कार्य के द्वारा समाज के अलग अलग विधाओं में, जैसे कि व्यंग्यात्मक लेखन शैली के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। उनका व्यंग्य लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है या निर्माण करता है। कोरे हास्य से अलग है व्यंग्य आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंग्यों ने व्यंग्य साहित्य के मानकों का निर्माण किया है। अब देखिए, जब वो व्यंग्यात्मक शैली में लिखते हैं तो उन्होंने न केवल वैयक्तिक रूप में बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पाखंडी इन विषयों पर अपनी व्यंग्यात्मक शैली में लिखा है। परसाई जी बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, किंतु संरचना के अनुरूपण के कारण उनकी भाषा की मारक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। अब देखते हैं हमारे पाठ के शीर्षक के संबंध और पाठ का सारांश के संदर्भ में। हमारा पाठ का शीर्षक है प्रेमचंद के फटे जूते। अब प्रेमचंद ये नाम आपने पहली बार सुना है? बिल्कुल नहीं, इसके पहले भी आपने प्रेमचंद के बारे में सुना है। कौन है प्रेमचंद जी? प्रेमचंद हिंदी साहित्य की बहुत महत्वपूर्ण लेखक माने जाते हैं। उनके नाम से एक युग को नाम दिया गया है कि प्रेमचंद साहित्य युग। अब आपके हर कक्षा में, आप तो आज 9वीं कक्षा में है, लेकिन इसके पहले जितने भी कक्षा में अपने किताबों में जितने भी कहानियां पढ़ी है, उपन्यास पढ़े हैं, आपके हर कक्षा में
एक कहानी प्रेमचंद की हमेशा रखी जाती है। क्यों? क्योंकि प्रेमचंद साहित्य युग के सर्वश्रेष्ठ लेखकों में से एक माने जाते हैं। तो ऐसे इस प्रेमचंद इनके जीवन के बारे में एक व्यंग्यात्मक शैली में लेखक हरिशंकर परसाई इन्होंने हमें एक समाज के वास्तविकता को यथार्थ की ओर चित्रित किया है। प्रेमचंद के फटे जूते, इसमें प्रेमचंद इस पाठ में लेखक ने प्रेमचंद का एक फोटो उनको मिलता है जिसमें प्रेमचंद ने जूते पहने हैं और वह फटे हुए हैं, और उस फटे हुए जूते का अर्थ हमें वास्तविक रूप में लेखक इस पाठ के द्वारा हमें बताने वाले हैं। प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ के उनका जीवन किस प्रकार के सादगी, सादा जीवन, उच्च विचार, रचनाकार के अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन, अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टिकोण अर्थात कि समाज में कि जो विविध कुरीतियां है, रीति रिवाज है, उनका खंडन उन्होंने इस पाठ के माध्यम से हमें कराने का प्रयास कराया है। आज के दिखावे की प्रवृत्ति और अवसरवादी पर व्यंग किया है कि देखो आज हम किस प्रकार से दिखावा को अधिक महत्व देते हैं कि आज अगर हमारे सामने किसी व्यक्ति के गुण धर्म को हमें बताना होगा तो सबसे पहले हम वह उसका ऊपरी दिखावा देखते हैं, हमें उसके अंतर्मन के अच्छे विचारों की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो इस प्रकार इस पाठ के माध्यम से लेखक ने आज के दिखावे प्रवृत्ति और अवसरवादी पर व्यंग्य किया है। तो सबसे पहले हम पाठ की शुरुआत करते हैं और इस पाठ के माध्यम से लेखक हमें व्यंग्यात्मक शैली में किस प्रकार से प्रेमचंद के जीवन के व्यक्तिमत्व के एक सजग रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, उसको हम देखते हैं। तो बच्चों चलो हम पाठ की शुरुआत कर देते हैं। हमारा पाठ का शीर्षक है प्रेमचंद के फटे जूते। पाठ के शीर्षक के बारे में हमने जानकारी हासिल कर ली है, अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। लेखक कहते हैं कि प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है, पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। अब देखिए लेखक हरिशंकर परसाई इन्होंने पाठ के शुरुआत में ही कहा है कि प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। मेरे सामने अर्थात किसके सामने? लेखक हरिशंकर परसाई, इनके सामने वो चित्र रखा हुआ है। चित्र का अर्थ है फोटो, और उस फोटो में उन्होंने अपने पत्नी के साथ खिंचवाया है। इसके अगले सेशन में मैं आपको वो फोटो दिखवाऊंगी। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं, कनपट्टी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई है, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती है। अब देखिए लेखक हरिशंकर परसाई इनको प्रेमचंद जी इनका एक फोटो मिला है जो अपने उनके पत्नी के साथ है, और उस फोटो को देखने के बाद लेखक हरिशंकर परसाई इन्होंने वर्णन किया है कि उस फोटो में प्रेमचंद इनके सिर पर किसी मोटे कपड़े की एक टोपी उन्होंने पहनी है, कुर्ता धारण किया है और धोती पहने हुए है, और उनकी जो कनपट्टी है वो चिपके हुए है, अर्थात कानों का जो पिछला भाग होता है उसे कनपट्टी कहा जाता है। गालों की हड्डियां उभर आई है और उनकी मूछें चेहरे को भरा भरा बतला रही। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि उनका जो जीवन था, इस वेशभूषा से हमें पता चलता है कि वह एकदम सीधे साधे व्यक्तिमत्व थे। उन्होंने ज्यादा क्या पहना हुआ था? शरीर पर एक टोपी धारण की हुई थी, धोती पहनी हुई थी और कुर्ता डाला था, और उनकी जो हड्डियां थी अब वह ज्यादा कमजोर थे। शारीरिक दृष्टि से देखा जाए तो उनका शरीर ज्यादा हट्टा कट्टा नहीं था, कमजोर थे, और उनके चेहरे पर जो हड्डियां देखो, हमारे जब ज्यादा कमजोर होते तो हमारे चेहरे की हड्डियां दिखाई देती। तो उसी प्रकार से प्रेमचंद इनके फोटो में उनके चेहरे पर उनकी हड्डियां दिखाई दे रही थी, और उस हड्डियां दिखाने वाले उस चेहरे पर उनकी जो मूछें थी वो थोड़ी बड़ी थी, और उससे उनका चेहरा थोड़ा भरा भरा दिखाई दे रहा था। अब आगे लेके कहते कि पाँव में कैनवस के जूते हैं जिनके बंद बेतरतीब बंधे हुए हैं। अब उसी फोटो में लेखक ने पहले उनके वस्त्रों के बारे में, उनके किस प्रकार से उन्होंने वेशभूषा की थी उसके बारे में वर्णन किया। फिर अगले परिच्छेद में वह उनके पैरों की तरफ उनका ध्यान जाता है, जिन्होंने प्रेमचंद उन्होंने अपने पैरों में कैनवस के जूते पहने हुए हैं, जिनके वे बंद जो है, बंद का अर्थ क्या होता है? लेस। वह कैसे बंधे हुए? बेतरतीब ढंग से उन्होंने बांधे हुए, मतलब उन्होंने ठीक ठाक ढंग से नहीं बांधे हुए। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है।
तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। अब देखिए हमारे जो वस्तुएं होते हैं उसको हम कितने अच्छे तरीके से रखते हैं, चाहे वो नए हो पुराने हो, वह जब तक अच्छे रहते तब हम उनके बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। लेकिन थोड़ा भी दाग लग जाए या फट जाए तो हम उसको पहनना पसंद नहीं करते, हम क्या करते हैं उसे फेंक देते हैं। तो आज के युग के हमारे युग की यह बहुत खासियत है कि हमें जो भी चीज चाहिए वो हमें अच्छी चाहिए। लेकिन यहाँ पर लेखक क्या कहना चाहते हैं कि प्रेमचंद इन्होंने जो जूते पहने हुए हैं वो जूते किस ढंग से है कि वो फटे हुए हैं, इसे इसकी ओर हमें वो दर्शाना चाहते हैं। अब कोई भी चीज अगर हम अच्छे से इस्तेमाल करते हैं तो वह अच्छे बहुत समय तक टिकते हैं, लेकिन लापरवाही से अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसकी अवस्था किस प्रकार से होती है, इसकी ओर लेखक बता रहे हैं कि जो कैनवस के बूट होते हैं, जो लेस हम उसमें डालते हैं, लेस में जो लेस जूतों में जो होल होता है, जो छिद्र होता है, वह उसके किनारे पर लोहे की परत लगी हुई होती है। और वो लोहे की परत क्यों लगाई जाती है कि जिससे हमें वो जो लेस होती है वह आसानी से हम अंदर डाल सकते हैं और आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन वह जो लोहे की परत अगर निकल जाती है तो उसके वो होल में, छेद में लेस डालने में और निकालने में हमें कठिनाई होती है, परेशानी होती है। और जब वह लोहे की परत निकल जाती है तो क्या करते हैं, हम किसी भी प्रकार से उस लेस को अंदर निकालते हैं, अंदर से बाहर निकालते रहते हैं और इसे वो क्या हो जाता है, वो जूता भी खराब हो जाता है। तो वही अवस्था प्रेमचंद इनके जूते की शायद हुई होगी कि बहुत पुराना जूता होगा, उसकी सिरों की जो लोहे की पतरी वो निकल गई होगी और इसीलिए प्रेमचंद इनको उन छेदों में उस लेस को डालने के लिए बहुत परेशानी हुई होगी और किसी भी तरीके से वो उसको बांध कर डालते थे। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वो बाहरी जो वस्तु होती है उनमें इतना वो ध्यान नहीं देते थे, वह सिर्फ पहनने के लिए ही पहनते थे। लेकिन लेखक का ध्यान उनके उस जूते पर अटक गया है। आगे लेखक कहते हैं कि दाहिने पांव का जूता ठीक है मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। अब देखिए लेखक का ध्यान उस चित्र में प्रेमचंद इनके दोनों पैरों की तरफ जाता है। तो दाहिने पैर का जो जूता है वो ठीक ठाक दिखाई देता है, लेकिन बाएं पैर में जो जूता उन्होंने डाला हुआ है वह फट गया है। वह क्या हो गया, उसमें बड़ा छेद आ गया है और जिससे क्या हो गया है, प्रेमचंद इनका पैर की जो अंगुली है वह बाहर निकल आई है और उसी पर लेखक का ध्यान जाता है। आगे लेखक कहते हैं कि मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। अब पहना हुआ किसने है जूता, प्रेमचंद ने। फोटो किसने निकाली है, प्रेमचंद ने। उनको अपने उस अवस्था पर, इसे हमें क्या पता चल रहा है कि लेखक प्रेमचंद इनकी अवस्था आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी नहीं होगी और इसीलिए उन्होंने इस प्रकार के कपड़े पहने होंगे और इसीलिए उन्होंने इस प्रकार के जूते पहने हुए। लेकिन लेखक जो है आज बाहरी दिखावों को बहुत अधिक महत्व देते हैं और इसीलिए जब लेखक प्रेमचंद इनकी यह ऐसी दयनीय अवस्था की जब वो फोटो देखते हैं तो उनकी नजर उसी जूते पर अटक जाती है जो फटा हुआ है। मैं सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। अब देखिए फोटो खिंचाना होगा तो ये तो आज तो सबको सेल्फी लेना कितना पसंद है और फोटो निकालना होगा तो हम कितना सज धज के तैयार होकर जाते हैं। फोटो निकालने के लिए हम अच्छे से अच्छे वस्त्र पहनते हैं, अच्छे से अच्छे आभूषण डालते हैं। लेकिन यहाँ पर लेखक कहते हैं कि अगर प्रेमचंद इन्होंने फोटो निकालने के लिए इस प्रकार की पोशाक डाली होगी तो पहनने के लिए उनकी कैसी पोशाक होगी। नहीं, इस आदमी को अलग अलग पोशाकें नहीं होगी, इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। यह जैसा है वैसा ही फोटो में खींच जाता है। अब देखिए यहाँ पर लेखक हमें बताना चाह रहे हैं कि अगर प्रेमचंद इनके पास अच्छे पोशाक होते तो उन्होंने फोटो निकालने के लिए भी परिवर्तन करने की जरूरत नहीं थी, जैसी थी वैसे ही उन्होंने फोटो निकाली होगी। तो इसे पोशाक बदलने का गुण उनके अंदर नहीं होगा, वह जैसा है वैसा दिखाना चाहते हैं। अब हम फोटो निकालने के लिए ही बात दूसरी करते हैं। हम अगर हमें किसी के सामने पहली बार जाना होगा तो हम कितने दिखावेपन की बातें करते हैं कि उस पर हम इम्प्रेस डालना चाहते हैं। तो लेकर यहाँ पर कहना चाहते हैं कि प्रेमचंद के अंदर ये गुण नहीं था, जैसा उनका जीवन था वैसे ही वो फोटो में दिखला रहे हैं। तो इसमें व्यक्तित्व की दोहरेपन की विशेषता उनके अंदर नहीं थी, इसकी तरफ लेखक हमें बताना चाहते हैं।
अब तक हमने जो परिच्छेद पढ़े हैं उन परिच्छेदों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ हम देखते हैं कठिन शब्दों का अर्थ। कनपटी, कान के निकट का भाग। कैनवस, मोटा कपड़ा जिससे जूते, तिरपाल, थैला आदि बनाए जाते हैं। बेतरतीब, बिना किसी ढंग के। पुरखे, पूर्वज। उपहास, मजाक उड़ाना। कुछ मुहावरे देखते हैं। अटक जाना, स्थिर हो जाना। वाक्य है, इस सुंदर तस्वीर पर मेरी दृष्टि अटक गई है। अगला मुहावरा है जो आपके अगले परिच्छेद से संबंधित है। कुएं के तल में होना, जिसका अर्थ है बहुत गहराई में होना। वाक्य है, तुम रुपए खोजने में इतनी देर लगा रहे हो मानो रुपए कुएं के तल में हो। तो बच्चों, इस प्रकार हमने इस पाठ के माध्यम से प्रेमचंद इनके व्यक्तित्व के गुणों के बारे में पढ़ रहे थे। लेखक आगे भी हमें उनके बारे में बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं, उसको हम पढ़ेंगे इसके अगले भाग में।